हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर। तो इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन से रिलेटेड एक सीरीज उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो आज भी जो है हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पहली क्लास को पढ़ चुके उन्हें पता है कि इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो लोग आज पहली बार मेरे साथ में जुड़े हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है आपका कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज embedded in any one of the four alternative figures A, B, C or D. Find the alternative which contains figure X as its part. निम्नलिखित प्रश्न में आकृति X चार वैकल्पिक आकृतियों A, B, C या D में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति X का भाग है। अब आपको देखिए X में एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि ए बी सी डी किस में यही आकृति आपकी जो है एम्बेडेड है, यही सेम फिगर किस आकृति में आया है। ठीक है ना, किस आकृति में ये अंतर्निहित है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे इन चारों में से किस में आपका जो है ये जो यहाँ पे एक वाई प्रकार की आकृति दी गई है, इन चारों में किस में आपका अंतर्निहित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इस टॉपिक से आते हैं, वहां पे भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी उनको पता है मुझे कैसे करना है, लेकिन जो लोग आज नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनको भी चीजें क्लियर हो गई कि क्या करना है आपको। कि जो ये आकृति आपको एक्स में दी गई है, ठीक है ना, देखिए इंस्ट्रक्शन में भी आपसे बोला गया है कि आकृति एक्स का भाग है। ठीक है ना, इन चारों में से वो आकृति आपको चूज करना है जिसमें एक्स का पार्ट है। क्लियर। अब जैसे अगर हम यहां पर देखें तो किस में है, जो एक्स में आपको आकृति दी गई है, सेम वही आकृति आपके देखो क्या ए में है, क्या आपने कहा बिल्कुल ए में आपको ये आकृति देखो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। क्या बी सी और डी में कहीं भी आकृति और दिखाई पड़ेगी क्या, आपने कहा नहीं। अगर बी की हम बात करें तो बी में आपका ये पार्ट तो है, लेकिन इधर वाला पार्ट नहीं, देखो कहाँ है इधर वाला पार्ट, तो ये तो नहीं होगा। सी में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो डी में भी ये पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और जब एक ऑप्शन आपका सही हो गया तो बाकी को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो यहां पर अगर कभी कोई कंफ्यूजन होता तो आप बाकियों को चेक भी कर सकते हैं कि यार और तो नहीं किसी आकृति में ऐसी आकृति है। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताएं भाई क्या होगा कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। ठीक है ना, तो यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स चार वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। तो बताइए जो आकृति आपकी एक्स में दी गई है वह आपके ए बी सी डी किस में है, वो जरा मुझे आप जो है कमेंट करके आंसर बताइए किस में है यही आकृति। ए में है, बी में है, सी में है, डी में किस में आपको सेम यही आकृति देखने को मिलेगी। क्या ए में ये आकृति आपको देखने को मिलेगी क्या, तो आपने कहा कि अगर मैं ए में इसको बनाऊं तो क्या ए में ये बनेगा, तो आपने कहा ये तो ठीक है, ये तो बन जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अलावा यहाँ पे और क्या कुछ आकृति बनेगी, तो आपने कहा कि यहाँ पे और अगर आगे देखेंगे तो ये आकृति आगे नहीं बन पाएगी। देखो ऐसे, फिर ये चीज यहाँ पे छोटा है जबकि ये बड़ा होना चाहिए, ये लाइन जो है बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये आकृति यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बी की बात करें, क्या बी में ये आकृति है, आपने कहा बी में देखो ये आकृति यहाँ पे ऐसे मिल सकती है क्या, इस प्रकार से
फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। अब यहां पे आप खुद देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो लाइन है ना ये छोटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे काफी बड़ी है। ये लाइन देखो, ये लाइन काफी यहाँ पे बड़ी है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। बी आपका सही आंसर होगा। सी और डी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सी और डी में तो ये पॉसिबल है। आप देख के भाई कुछ आकृतियां, कुछ डायग्राम को देख के आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें तो ये बन ही नहीं सकता। जैसे सी में देखें, सी में क्या कहीं भी ऐसी आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती। डी में भी अगर हम देखें तो कहीं भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे ए और बी में अगर हम देखें तो दोनों में बन रही है, कि यहाँ पे ए में आपकी इसलिए सही नहीं क्योंकि ये पार्ट काफी बड़ा है, ठीक है ना, जबकि वहां पर आपका छोटा आना चाहिए। देखो इस प्रकार से, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से आपको एग्जाम में भी आंसर देना है, जल्दबाजी में आपको आंसर गलत नहीं करना, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सरल है। तो जल्दबाजी में आपसे गलत ना हो जाए कि नहीं यार मुझे तो आ रहा है और जल्दी जल्दी में आपने जो है लगाना था ए लगा दिया बी। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। आपको करने में मुश्किल से इन क्वेश्चनों को करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे इनको करने में। बस ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें करना कैसे है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी सारी चीजें क्लियर है, आपको 15 सेकंड से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई, कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी आर डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब मुझे आप बताइए कि जो यक्स में आकृति दी गई है वह ए बी सी डी किस में है, यही सेम आकृति। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई कि ए बी सी डी में किस में है। तो आपने कहा कि ये तो देख के पता चल रहा है कि ना तो ये ए में है और ना तो ये बी में है। ए और बी किसी में भी यह आकृति नहीं है। अब यहां पे सी और डी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि यहां पर देखो सी में अगर हम बात करें तो सी में आपको ये आकृति यहां पर देखने को मिले, देखो ये आकृति यहां पर ये बनी है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हम डी की बात करें तो डी में यहां पे आपको ये आकृति ऐसे मिलेगी। अब आप स्वयं देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी आकृति आपकी सही होगी, कौन सी आकृति आपकी सही होगी। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपके दो ऑप्शन आपको एक जैसे लगे तो आप उनको बहुत ध्यान से समझें, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा क्या होगा। अब यहां पर अगर आप दोनों को देखें तो आपको तुरंत लग रहा है कि नहीं आंसर कौन सा होगा, सी। डी तो गलत है, डी में वो डायग्राम है ही नहीं, सी में आपका वो सही है, ठीक है ना। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो आकृति आपको एक्स में दी गई है सी में अंतर्निहित है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी आर डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्स का भाग है। अब आप मुझे बताइए कि जो यक्स में आकृति दी गई है वो आपका ए बी सी डी किस में अंतर्निहित है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है। तो बताइए भाई किस में है आपका, जो है ए में है, बी में, सी में, डी में, किस में आपकी आकृति अंतर्निहित है। तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या ए में आपको यह आकृति देखने को मिल रही है, आपने कहा नहीं ए में तो नहीं है, क्योंकि ए में एक पोर्शन तो है, एक पोर्शन तो चलो ठीक है आपको ये मिल जाएगा, लेकिन दूसरा पोर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए में आपका जो है ये आकृति देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बी की तो क्या बी में ये आकृति आपको देखने को मिलेगी, आपने कहा ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आकृति ऐसे ही है, ये आकृति ऐसी है। देखो हर चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी किसमें ये आकृति अंतर्निहित है। तो आपने कहा नहीं, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है
ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए ना, तो यहां पे तो इधर है, इसलिए ये तो आपका गलत है। और वैसे भी ये पार्ट एक बाहर और एक अंदर होना चाहिए। ये जो बाहर वाला पार्ट है एक देखो बाहर है और एक अंदर है, जबकि यहां पे देखो दोनों अंदर, इसलिए तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें सी की, तो आपने कहा सी में ट्रायंगल है, सी में ट्रायंगल है, सी में ट्रायंगल के अलावा ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इधर है, जबकि इस पार्ट को इस वाले पार्ट को कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इस पार्ट को कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। देखो ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां आना चाहिए, जबकि ये पार्ट इस लाइन के साथ में है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पे कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप वहां पे जो नहीं हो सकता, जो गलत है, उसको निकालिए, सही अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहे डी में चेक भी कर सकते हैं। देखो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल है, और यहां पर जो है एक आकृति ये बाहर से इस प्रकार से होगी और ये आकृति अंदर से इस प्रकार से होगी। तो ये आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो आपके एक्स में आकृति दी जाती है, सेम वही आकृति वहां पर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच एक्स इज फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब आपको बताना है कि जो एक्स में आपको आकृति दी गई है वह ए बी सी डी किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में अंतर्निहित है। तो अगर आप यहां पर बात करें, सबसे पहले ए की हम बात करते हैं। क्या ए में आपको ये आकृति मिलेगी? तो आपने कहा कि अगर मैं यहां से इसको बनाना चालू करूं, यहां से मैंने इसको बना दिया, ये मैंने यहां से बना लिया, ठीक है ना, ये पार्ट मैंने यहां से इस प्रकार से बना दिया। इसके बाद यहां से जो ये पार्ट आना चाहिए नहीं, ये मुड़ा ऐसे नहीं, ये डायरेक्ट यहां से मुड़ना चाहिए। देखो ये डायरेक्ट यहां से मुड़ा हुआ है, ये पार्ट डायरेक्ट यहां से मुड़ा है, जबकि यहां पर ये नहीं आना चाहिए, ये चीज यहां से आनी चाहिए, इसलिए ए तो गलत है, ए तो गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये पार्ट ऐसा नहीं है, आप देख लो, अगर आप पूरा बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट ऐसा नहीं है, ये यहां से मुड़ा नहीं, डायरेक्ट यहां से आया हुआ है, इसलिए आंसर ए तो नहीं होगा। जरा बी की बात कर ले, क्या बी में ये आकृति पॉसिबल है क्या? आपने कहा बी में अगर हम कहीं से भी इसको बनाते हैं, अगर हम यहां से बनाते हैं, फिर हम यहां से बनाते हैं, ये पार्ट तो आ गया, लेकिन अब नीचे वाला पार्ट नहीं है इसमें। क्या नीचे वाला पार्ट है इसमें? आपने कहा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो जो भी आपको क्वेश्चन आपको वहां पे करना, आप उसको बना के भी देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये होगा कि नहीं होगा, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि नहीं है सर इसका आंसर ए भी तो हो सकता है, इसका आंसर बी भी तो हो सकता है। तो वही सेम आकृति उस डायग्राम में आनी चाहिए, जैसे आपने देखा ए और बी में तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे सी की बात करें, क्या सी में आपको ऐसी आकृति देखने को मिलेगी क्या सी में ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी? अगर आप यहाँ पे सी की बात करें तो सी में भी आपको ये आकृति देखने को नहीं मिलेगी। सी में तो किसी एंगल से बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ए और बी में तो एक बार पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। अब जरा डी की बात करें, जब ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो फिर डी में तो आकृति होगी ही होगी। अगर डी की आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आकृति यहाँ से आएगी, फिर ये इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, और फिर ये आकृति ऐसे। देखो ये सेम आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, किसमें? डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जो आपके डी में आकृति दी गई उसमें ये आकृति आपकी अंतर्निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है।
तो जरा मुझे बताएं भाई किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में इसका पार्ट आएगा? आप एक एक को चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप एक एक को चेक कर लीजिए। जैसे अगर मैं ए में इस पार्ट को बनाता हूं तो आप यहां से बना सकते हैं, देखो इस प्रकार से, फिर ऐसे बना सकते हैं, फिर ये पार्ट आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, फिर ये पार्ट आपका यहां पर आ जाएगा। इतना तो बन गया, लेकिन लास्ट वाला जो ये पार्ट है, लास्ट वाला ये पार्ट, ये वाला, क्या ये कहीं भी आपको ए में दिख रहा है? भाई बाकी सारा पार्ट देखो बन गया, ये ऊपर से यहां बन गया, ये इधर बन गया, लेकिन जो लास्ट वाला ये पार्ट है ये कहीं भी ए में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए ए तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ए में ये पार्ट कहीं भी नहीं है। अब अगर हम यहां पर इसको बी में बनाते हैं तो क्या बी में ये बनेगा क्या? आपने कहा कि अगर मैं इसको यहां से बनाना स्टार्ट करूं, ये यहां से, तो यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा, फिर जो है अब ये देखो ये पार्ट नीचे जाना चाहिए ना, ये पार्ट कहां जाना चाहिए? नीचे। यहां पर भी अगर मैं यहां पे लूंगा तो ये पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो यहां पे ऐसे, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। जरा सी की मैं बात करूं, सी में अगर मैं देखूं तो ये पार्ट आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर देखो ये और ये इतना आपका जो है, ये आपका इतना ये पार्ट देखो, क्या आपको ऐसा पार्ट वहां पे लग रहा है क्या? आपको अगर कोई कंफ्यूजन तो आप देख सकते हैं, क्या यहां पर जो आपके यक्ष में आकृति दी गई है, क्या वैसी आकृति आपको यहां पे लग रही है? तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पार्ट इतना बड़ा नहीं है, ये पार्ट इतना बड़ा नहीं है। देखो ये देखो, क्या वैसी आकृति आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है? अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल नहीं। अब जरा बात करते, जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो डी तो आपका सही होगा। डी की अगर हम बात करें तो देखो डी में आपको आकृति यहाँ पे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, देखो सेम वही आकृति आपको देखने को मिलेगी। मैंने सी में भी उसको बनाया है, मैंने डी में भी उसको बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस में वो एकदम सही आंसर है, ए सही है, सी सही है कि डी सही है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप उसको बना के देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपके दिमाग में उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान से टॉपिक है ये और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्ष चार वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्ष का भाग है। बताइए भाई ए बी सी डी किस में आपको यह आकृति लग रही है, किस में होगी यह आकृति? ए में, बी में, सी में, डी में। तो अगर आप यहां पर देखें तो दो तो पार्ट आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दो आपके ऐसे ऑप्शन जिनमें आकृति हो ही नहीं सकती। एक तो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, एक आपको डी दिखाई दे रहा है, जिनमें ये आकृति जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब जरा हम बात कर लें ए और सी की। अगर हम ए में देखें तो ए में हमको ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से, ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे सी की बात करें तो सी में आपको ये पार्ट यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, देखो दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब जरा आप खुद से देखोगे कौन सा आपका सही है, यहां पर आपका ए सही है कि यहां पे आपका सी सही है। मैंने दोनों पार्ट आपके सामने बनाए हैं, ए भी बनाया है और सी भी बनाया है, इसीलिए कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना कि सर ए दे दे कि बी दे, सी दे दे, वो दूर हो जाए। वो किसी भी चीज से नहीं सर इसमें आंसर ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में यही एक चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि यहां पर आपको वही डायग्राम होगा जिसमें ये सेम आकृति आएगी, सेम यही आकृति आएगी। अब आप दोनों में देखो किसमें सेम यही आकृति, तो आपने कहा सी में। किसमें सेम यही आकृति? सी में। ए में नहीं है, ए में जस्ट इसका अपोजिट है,
इसलिए दोनों में मैंने बना रखा है कि आप ए को भी देख लें और सी को भी देख लें। आपके दिमाग में तुरंत खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यहां पे सही होगा, ए सही होगा कि सी सही होगा। तब क्लियर हो गया क्या सही होगा आपका, यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्स का भाग है। अब आप मुझे बताइए, जो यक्स में आपको दिया गया है, जो यक्स में आकृति आपको दी गई किस में अंतर्निहित है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है, किस में आपकी यही आकृति आएगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज ऐसी है कि आपके दिमाग में हाँ ये भी हो सकता है, ये भी, तो आप बना करके वहां पर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस आकृति को ए में बनाने की कोशिश करूं तो आपने कहा कि ए में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ए में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो इस प्रकार से ए में कहीं ये पॉसिबल है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, ए तो आपका गलत है। क्या बी में पॉसिबल है, आपने कहा बिल्कुल। देखो बी में ये बनेगा, बी में आपकी ये आकृति कुछ ऐसे बनेगी और यही आकृति तो आपके इसमें दी गई है। देखो यही आकृति दी गई है, देखो इसी प्रकार से आकृति दी गई है। अगर हम इसको सी में बनाने की कोशिश करें तो सी में भी आपकी आकृति नहीं बनेगी। हाँ डी में अगर बात करें तो डी में कुछ ऐसी बनेगी, देखो इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसा, फिर इस प्रकार से, और ये आकृति यहाँ पे जुड़ गई है, जबकि ये दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं, दोनों पार्ट आपका अलग अलग है। तो अगर आप बी और डी में देखें तो तुरंत आपको समझ में आएगा कौन सा आपका सही है, बी सही है। कौन सही है, बी सही है, डी आपका गलत है, डी आपका गलत है। तो जब भी आपको दो फिगर को लेकर कभी भी कंफ्यूजन होता है, आप वहां पे बना के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको चेक कर लीजिए ताकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका, कौन सा आंसर सही होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्स का भाग है। आप मुझे बताइए, जो यक्स में आपको दिया गया है वह किस में आपका अंतर्निहित है, ए में है, बी में है, सी में, डी में, किस में आपका आएगा। तो जल्दी से मुझे जो है इसमें बताइए भाई किस में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएगा, किस में आएगी, सेम यही आकृति। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ए को चेक करते हैं, अगर हम यहां पर ए को चेक करें, ए में इस डायग्राम को जरा चेक करें, क्या ये डायग्राम है क्या। अगर आप यहां से चेक करो, देखो इसको, तो यहां से ये डायग्राम इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, यहां से तो नहीं आएगा, यहां से तो नहीं आएगा, इस एंगल से नहीं आएगा। अगर मैं इसको इस एंगल से चेक करूं, देखो यहां से ये डायग्राम इस प्रकार से, ये डायग्राम इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, ये फिर सीधा जाएगा, ये फिर इस प्रकार से आएगा, ये फिर जो है आपको यहाँ पे आके फिर से मिल जाएगा। तो क्या ये यहाँ पे आके मिला हुआ है क्या, क्या ये डायग्राम इस प्रकार से है क्या, आपने कहा नहीं, ये डायग्राम ऐसा नहीं है। तो आपका ए तो गलत हो गया भाई। ए में यहां तक तो ठीक जा रहा था, यहां तक तो ठीक गया, लेकिन ये पार्ट फिर जाके यहां पे मिल गया, तो ये तो गलत हो गया। अब जरा हम बी को चेक करें, बी में आपने कहा ये पार्ट तो ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है, इसके बाद ये पार्ट है, इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम है कि ये पार्ट फिर आके यहाँ पे मिल गया। देखो ये दोनों आकृति लगभग सेम बन रही है दोनों में, तो बी भी आपका सही, चुकी ये ऐसी आकृति आपकी एक्स में दी ही नहीं गई, ऐसी आकृति आपकी एक्स में दी ही नहीं गई। फिर जरा बात कर लेते हैं सी की। अगर हम सी को देखें तो क्या सी में ये आकृति पॉसिबल है क्या, आपने कहा नहीं, ये तो सी में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे किसी भी एंगल से हम बनाए, सी में ये आपकी आकृति बन ही नहीं सकती। तो सी भी गलत है, तो एक ही आंसर अब होगा डी, डी ही आपका सही आंसर होगा।
और आप चाहे तो चेक भी कर सकते, देखो कैसे बनेगी। अगर आप देखें तो यहां से इस एंगल से देखते हैं, ये यहाँ पे ऐसे आएगा भाई, एक तो ऑप्शन सही होगा ना, तो जब सारे ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये आकृति हो गई, यहाँ पे ये आकृति हो गई, देखो सेम वही आकृति बन गई, सेम वही आकृति बन गई जो एक्स में दी गई है, तो आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आपका ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके तीनों ऑप्शन गलत है तो चौथे को आप आंख मूंद करके टिक कर दीजिए, उसमें आपको अब चेक करने की भी जरूरत नहीं है भाई, चार में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा ना जिसमें वो आकृति अंतर्निहित है। जब इन तीनों को आपने गलत कर दिया तो फिर चौथे को आप आंख मूंद करके टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर x इज embedded in any one of the four alternative figures a, b, c or d. Find the alternative which contains figure x as its part. निम्नलिखित प्रश्न में आकृति x चार वैकल्पिक आकृतियों a, b, c या d में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x का भाग है। आप मुझे बताएं कि जो x में आकृति दी गई किस में है, a में है, b में है, c में है कि d में है। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान, जिसको आप देख करके आंसर बता सकते हैं इसमें कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो जल्दी से बताइए भाई, कौन किस में आपको यही आकृति दिखाई दे रही है जो आपके एक्स में बनी हुई है। क्या ए में है? क्या आपने कहा नहीं, ए में तो पॉसिबल ही नहीं है, ए में तो पॉसिबल, मैंने बता दिया कि ए में पॉसिबल नहीं है। बी जरा देखिए, बी में क्या आपको ये आकृति दिख रही है? तो जो दिख रही है जरा उसको बना लेते हैं भाई। देखो ये आपको दिख रही है, क्या जो है यहाँ पर ये आकृति ऐसी है क्या जो आपके एक्स में दी गई? क्या ये आकृति ऐसी है? आपने कहा नहीं, ये आकृति ऐसी नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी में भी ये आकृति पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मैं देख के हम बता सकते हैं कि उसमें पॉसिबल नहीं है। तो कुछ आपके सामने ऐसे भी डायग्राम है ना जो जिनको देख के आप कह सकते हैं कि नहीं इसमें ये आकृति पॉसिबल ही नहीं है। क्या बताओ, क्या डी में ये आकृति पॉसिबल है? तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन तो बचा हमारे पास सी, तो सी हमारा सही आंसर होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं वहां पे कि किस प्रकार से बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से शुरुआत होगा ऐसे, फिर ये पार्ट इस प्रकार से, फिर ये पार्ट ऐसे आएगा, फिर ये पार्ट यहाँ से आएगा, फिर ये पार्ट इस ऐसे आएगा, फिर ये पार्ट ऐसे आएगा। इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी किसमें? सी में। तो जो आपको एक्स में दी गई है वो किसमें है? आपके सी में अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए, बी, सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति x चार वैकल्पिक आकृतियों a, b, c या d में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x का भाग है। अब जो x में दिया गया है वो किस में आपकी है? a में है, b में है, c में है कि d में है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? a होगा, b होगा, c होगा कि d होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? आप चाहे तो इसको बना के भी देख सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अब यहां पे जो आपके सर्कल की शुरुआत हुई वो हुई कहां? राइट साइड से, जबकि यहां पे देखें कहां पे है? लेफ्ट साइड में है सर्कल। तो देखते ही आप कह सकते हैं कि पहला तो नहीं होगा। अगर आप चाहें तो बना के भी देख सकते हैं। तो ये ऐसे बनेगा और ये जो है ये पार्ट ऐसे बनेगा, ये पार्ट जो है ये पार्ट यहां पे इस प्रकार से बनेगा और ये दोनों पार्ट इस प्रकार से, जबकि इसको इससे रिलेटेड होना चाहिए। देखो एक के ऊपर एक होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो आपका पहले तो गलती ही है। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पार्ट ऐसे, फिर ये पार्ट इस प्रकार से, फिर ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें सी की, तो सी जो है देखो ये पार्ट यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से, ये पार्ट यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से, ये पार्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा और ये पार्ट इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। देखो सेम वही आकृति दिखाई दे रही है जो आपके एक्स में है, जो आपके एक्स में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। डी भी गलत है। पहली बात तो आप एक तरीका ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आपका सर्कल का पार्ट है ये आपका जो है राइट साइड में नहीं है,
ये किधर, ये आपका लेफ्ट साइड में देखो इधर आना चाहिए, जबकि बाकियों में सब इस कोने में दिया गया है। देखो इसलिए आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर कौन सा होगा, सी के अलावा और कोई होगा ही नहीं। डायरेक्ट आप यहां पे टिक कर सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी आर डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्ष 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्ष का भाग है। आपको बताना कि यक्ष का भाग किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो आप जल्दी से बताइए भाई किस में आएगा, ये ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा कि डी में आएगा। जैसी आकृति यक्ष में दी गई है वैसी ही आकृति आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए भाई, अगर आप यहां पर देखें तो ए के अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। देखो ए में ये डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है, यहां पर ये इस ऐसे बन जाएगा और इधर से ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये दोनों डायग्राम इस प्रकार से बन सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ए के अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? तो आपने कहा एक डायग्राम तो ऐसा है, लेकिन जो दूसरा वाला आपका एरो है वो इधर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों एरो एक दूसरे की तरफ है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से, तो आपका बी तो बिल्कुल जो दोनों एरो अपोजिट है, एक एरो इधर है तो एक एरो इधर है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और सी तो आपका हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करें डी की तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में एरो छोटा है, जबकि यहाँ पे बड़ा एरो होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो सकता है? केवल और केवल ए के अलावा और कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी आर डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्ष 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्ष का भाग है। अब देखिए जो यक्ष में आकृति दी है वो किस में है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई किस में आएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो आपने कहा नहीं, ए में तो इसका आधा ही पार्ट है, ए में इसका आधा पार्ट है, ये तो सही आंसर नहीं होगा। भाई इतना पार्ट तो है, देखो ये पार्ट तो है, लेकिन फिर ये नीचे का पार्ट कहाँ आएगा? ये पार्ट तो है लेकिन नीचे का पार्ट नहीं, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। क्या बी आपका सही होगा? आपने कहा बी में देखो ये पार्ट आपका दिया हुआ है, यहां से इस प्रकार से आप कह सकते हैं, देखो ये पार्ट यहां से आएगा, तो बी आपका सही होगा। बी क्या होगा? बी आपका सही है, ठीक है ना। बी में देखो ये आपका इसी प्रकार से दिया गया है, तो बी में यहाँ पे है तो बी आपका सही होगा। सी तो ना सी सही होगा ना आपका डी सही होगा, बाकी कोई भी आपका सही नहीं है। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो आपके एक्स में डायग्राम दिया गया हो बी में आपका एम्बेडेड है, बी में आपका अंतर्निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति यक्ष 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति यक्ष का भाग है। तो अब मुझे बताइए कि जो यक्ष में आकृति दी गई है किस में है, ए में है, बी में है, सी में है कि आपके डी में है, किस में अंतर्निहित है, किस में वो आकृति आपकी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर ए में चेक करें, क्या ए में ये आकृति पॉसिबल है क्या? तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये लाइन देखो इस प्रकार से है, जो बीच की लाइन है, ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, लेकिन बाद में जो ये जेड बना है ना नीचे, ये वाली लाइन, ये जेड, क्या ये जेड यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये जेड यहाँ पर आगे पॉसिबल होगा? ये क्या ऐसे बनेगा? है ही नहीं लाइन, इसलिए ए तो आंसर गलत है। ए में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बी में अगर हम बात करें तो बी में आपकी ये लाइन नहीं है, बीच में आपकी जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन आपकी कहीं भी बी में नहीं है, तो इसलिए बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में देखो ये लाइन यहाँ से तो है, ठीक है ना, इसके बाद ये लाइन है,
फिर वही बात आती है जेड नहीं बन पाएगा, यहाँ पर भी जेड आपका सी में भी नहीं बन पाएगा। देखो कहाँ बन पाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बन गया, लेकिन इधर कहाँ है, इधर लाइन ही नहीं है उसमें, तो फिर आपका सी भी नहीं, तो कौन सा सही होगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहे तो डी को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी लाइन यहाँ से इस प्रकार से हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये लाइन यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे आएगी, ठीक। इसके बाद आपका जो है ये यहाँ पे इस प्रकार से आएगा और ये यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। कुछ ऐसी आकृति आपको ये यहाँ पर दिखेगी। तो देखिए जो आपके एक्स में आपको दी गई है आकृति वो किस में दिख रही है आपको, डी में, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।